नमस्कार, स्वागत है आप सभी का ग्रैंड एशियन न्यूज पर। तमाम खबरों के साथ मैं हूं शाहीन खान। सबसे पहले एक नजर आज की हेडलाइंस पर। सेन समाज ने जिला कलेक्टर से लगाई गुहार। कलेक्टर के नाम ज्ञापन सौंपकर व्यवसाय प्रारंभ करने की रखी मांग। कोरोना काल में टूल किट को लेकर दुर्ग विधायक अरुण वोरा ने भाजपा के प्रमुख पदाधिकारियों के खिलाफ थाने में दर्ज कराई शिकायत। तो कोरोना फ्रंट लाइन वॉरियर प्रेस क्लब के सदस्यों के लिए ग्रैंड ग्रुप के चेयरमैन की पहल पर नेहरू भवन में शुरू हुआ वैक्सीनेशन सेंटर। अब खबरें विस्तार से। 18 से 44 वर्ष की आयु वर्ग के युवाओं के लिए टीकाकरण का शुभारंभ सुपेला स्थित नेहरू भवन में बुधवार को हुआ। सीजी टीका में पोर्टल कराए युवाओं और पत्रकारों के परिजनों ने बड़ी संख्या में टीकाकरण कराया। वैक्सीनेशन के इस अवसर पर मुख्य रूप से छत्तीसगढ़ ओलंपिक संघ के महासचिव और ग्रैंड ग्रुप के चेयरमैन गुरुचरण सिंह होरा विशेष रूप से शामिल रहे। रायपुर प्रेस क्लब की तर्ज पर पत्रकारों और उनके परिजनों के वैक्सीनेशन को लेकर छत्तीसगढ़ ओलंपिक संघ के महासचिव और ग्रैंड ग्रुप के चेयरमैन गुरुचरण सिंह होरा ने न्यू प्रेस क्लब ऑफ भिलाई नगर में वैक्सीनेशन की पहल की है। वैक्सीनेशन का शुभारंभ गुरुचरण सिंह होरा, रायपुर प्रेस क्लब के अध्यक्ष दामू अम्बेडकरी, न्यू प्रेस क्लब ऑफ भिलाई नगर के महासचिव आनंद ओझा ने फीता काटकर किया। तत्पश्चात गुरुचरण सिंह होरा का स्वागत ग्रैंड नेटवर्क के डायरेक्टर और ग्रैंड एशियन न्यूज की ब्यूरो चीफ शाहीन खान द्वारा बुके भेंट कर किया गया। वैक्सीनेशन के पहले ही दिन बड़ी संख्या में नेहरू भवन में युवक युवतियां उपस्थित हुए। यहां इन्हें वैक्सीन लगाकर आधे घंटे तक ऑब्जर्वेशन में रखा गया। छत्तीसगढ़ ओलंपिक संघ के महासचिव गुरुचरण सिंह होरा ने केंद्र में उपस्थित नगर निगम के जनसंपर्क अधिकारी पीसी सारवा से चर्चा की। गुरुचरण सिंह होरा ने पत्रकारों के लिए दवाइयों के किट भी भेंट किए। इस अवसर पर छत्तीसगढ़ ओलंपिक संघ के महासचिव और ग्रैंड ग्रुप के चेयरमैन गुरुचरण सिंह होरा और रायपुर प्रेस क्लब के अध्यक्ष दामू अम्बेडकरी ने अपनी प्रतिक्रिया में कोरोना महामारी के मद्देनजर शासन की गाइडलाइन का पालन करने की अपील लोगों से की है। और स्वास्थ्य सचिव आलोक शुक्ला जी और यहाँ के कलेक्टर भूरे साहब के आदेश से आज प्रेस क्लब भिलाई में टीकाकरण का आज शुभारम्भ किया गया। मैं सभी प्रेस क्लब के परिवार के लोगों से और प्रेस क्लब वाले को ये आह्वान करता हूँ कि पूरे वैक्सीनेशन हुई है, अपने आप को स्वस्थ रखिए, बचाइए और ज़्यादा ना कुछ कहते हो। यही कहूँगा, खुद भी स्वस्थ रहें, परिवार को भी स्वस्थ रहें, सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करें। भिलाई प्रेस क्लब द्वारा आयोजित इस 2 दिवसीय शिविर में आज 100 लोगों को आज प्रेस क्लब परिवार की ओर से 100 वैक्सीन लगाया गया और राज्य सरकार की मंशा है कि पत्रकारों को फ्रंट लाइन घोषित करने के बाद उनको वैक्सीन की सहायता की जाए। मैं अखिल भारतीय ग्रैंड न्यूज़ के महासचिव भाई गुरुचरण सिंह होरा जी को मैं साधुवाद बधाई देता हूँ। उन्होंने हमारे प्रेस क्लब के लिए जो सोचा और हमारे प्रेस क्लब परिवार के लिए जो वैक्सीन जो लगाई जाएगी उसको निजात दिलाने के लिए और उनके परिजनों को लाभ पहुंचाने के लिए उन्होंने काम किया। उनको साधुवाद और बधाई देता हूं। और यहाँ के प्रेस क्लब के जितने भी पदाधिकारी लोगों ने जो मेहनत की है उनको भी मैं हार्दिक शुभकामनाएं बधाई देता हूँ। खुश रहो, मस्त रहो, स्वस्थ रहो, यही शुभकामनाओं के साथ जय हिंद, जय भारत, जय छत्तीसगढ़। वैक्सीनेशन के इस अवसर पर काफी संख्या में पत्रकार और उनके परिजन उपस्थित हुए। वैक्सीनेशन के लिए आए लोगों को किसी तरह की परेशानियों का सामना न करना पड़े, इसका विशेष ध्यान रखा गया था। ग्रैंड एशियन न्यूज के लिए संजय दुबे। छत्तीसगढ़ प्रदेश कांग्रेस कमेटी के निर्देश पर मध्य ब्लॉक कांग्रेस कमेटी द्वारा विधायक, महापौर व ब्लॉक कमेटी के अध्यक्ष के नेतृत्व में भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष सहित भाजपा के राष्ट्रीय पदाधिकारियों के नाम सोशल मीडिया में जाली लेटर हेड का उपयोग कर फेक न्यूज साझा करने के विरोध में एक एफआईआर दर्ज कराई गई।
छत्तीसगढ़ प्रदेश कांग्रेस कमेटी के निर्देश पर मध्य ब्लॉक कांग्रेस कमेटी दुर्ग द्वारा दुर्ग के विधायक अरुण वोरा, महापौर धीरज बाकलीवाल एवं मध्य ब्लॉक कांग्रेस कमेटी दुर्ग के अध्यक्ष अल्ताफ अहमद के नेतृत्व में बुधवार को भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष सहित पदाधिकारियों के नामजद रिपोर्ट दुर्ग कोतवाली में कराई, जिसके तहत सभी कांग्रेस के द्वारा थाना प्रभारी को ज्ञापन सौंपकर एफआईआर की मांग की गई। गौरतलब है कि भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा, बीएल संतोष, स्मृति ईरानी, प्रवक्ता संदीप पात्रा सहित भाजपा के राष्ट्रीय पदाधिकारियों द्वारा सोशल मीडिया में अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी के अनुसंधान विभाग जाली लेटर हेड में फर्जी मनगढ़ंत फेक न्यूज साझा कर देश में सांप्रदायिक हिंसा फैलाने का प्रयास किया गया है, जिसके खिलाफ अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी द्वारा भाजपा के उक्त पदाधिकारियों के विरुद्ध विभिन्न धाराओं के तहत अपराध दर्ज कर कार्रवाई की मांग की है। इस दौरान कांग्रेस के वरिष्ठ पार्षद, लोककर्म विभाग के प्रभारी अब्दुल गनी, हेमंत तिवारी, अजय मिश्रा, राजकुमार पाली, पाशी अली, अलख नवरंग, तामेश्वर साहू, दिलीप ठाकुर, शैलेश चंद उपस्थित रहे। ज्ञापन देने पहुंचे दुर्ग शहर विधायक व ब्लॉक अध्यक्ष ने न्यूज टीम को अपनी प्रतिक्रिया दी। भारतीय जनता पार्टी की संस्कृति ही रही है दुष्प्रचार करने की, और दुष्प्रचार करने में भारतीय जनता पार्टी हमेशा से माहिर रही है। उन्होंने कांग्रेस के लेटर पैड का उपयोग किया और एक भ्रामक समाचार उन्होंने पूरे देश में दिया, लेकिन देश की जनता इस बात को अच्छी तरीके से जानती है कि जिसने देश की आज़ादी में अपनी महत्वपूर्ण भूमिका निभाई और आज़ादी के बाद देश के विकास को आगे बढ़ाया और पूरे विश्व में भारत का नाम हुआ, वह पार्टी कभी भी ऐसा कोई कार्य नहीं करेगी जिससे देशवासियों की भावनाओं को ठेस पहुंचती हो। कोरोना के इस वैश्विक महामारी में कांग्रेस की हमारी राष्ट्रीय अध्यक्ष श्रीमती सोनिया गांधी, हमारे देश के सर्वमान्य नेता राहुल गांधी जी और हमारे प्रदेश के मुख्यमंत्री भूपेश बघेल जी ने बहुत ही सजगता से, निर्भीकता से और संवेदनशीलता के साथ जो कार्य किया है वह किसी को बताने की आवश्यकता नहीं है। आज हमारा प्रदेश में जो हमने जो नियंत्रण किया है कोरोना पे, जो 10% गिरावट आई है, वो हमारी सरकार की कुशल रणनीति का ही परिणाम है। तो भारतीय जनता पार्टी के जो नेता हैं, जो बहुत बड़े बड़े नेता हैं, वो जो दुष्प्रचार कर रहे टूल किट के माध्यम से और फर्जी फेक न्यूज़ के माध्यम से, तो उसके खिलाफ आज हम लोग पूरे जिला कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष, ब्लॉक कांग्रेस कमेटी के अध्यक्षों के माध्यम से आज हमने एफआईआर दर्ज कराया है माननीय जेपी नड्डा जी के विरुद्ध, स्मृति ईरानी जी के और संबित पात्रा जी के विरुद्ध आज हमने इस तरह एक ज्ञापन यहाँ पर दिया है, तो ताकि हम उस बात को बताया जा सके कि भारतीय जनता पार्टी किस स्तर पर भी जा सकती है। प्रदेश कांग्रेस कमेटी के निर्देश पर हमारे जिला कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष आदरणीय जय पटेल जी के मार्गदर्शन में, अरुण जी के मार्गदर्शन में हम लोग यहाँ पर भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष श्री जेपी नड्डा जी, भाजपा के केंद्रीय मंत्री स्मृति ईरानी जी और प्रवक्ता संदीप पात्रा जी के खिलाफ हम लोग एफआईआर दर्ज कराने की मांग को लेकर यहाँ पर पहुँचे हैं मध्य ब्लॉक कांग्रेस कमेटी के तत्वाधान में। हमारे कांग्रेस पार्टी के अनुसंधान विभाग जाली लेटर हेड का इन लोगों ने उपयोग करके देश में अराजकता फैलाने का इन्होंने काम किया है बिना सोचे समझे। तो ऐसे जिम्मेदार नेता लोग गैर जिम्मेदाराना काम कर रहे हैं, इसमें आम जनता पे क्या असर होगा, इसलिए हम लोग इनके खिलाफ एफआईआर दर्ज कराने के लिए ज्ञापन लेके यहाँ पर पहुँचे हैं। हमारे पास पूरा सबूत है, इन्होंने अपने फेसबुक में क्या लिखा है और इनके ट्विटर अकाउंट में इन्होंने किस तरीके से दुष्प्रचार किया है। कांग्रेस के सभी लोग इस तरह का शिकायत कर रहे हैं क्या? पूरे देश में हो रहा है। अच्छा। पूरे देश में हर ब्लॉक में, हर जिले में, मुख्यालय में हम लोग जाके एफआईआर दर्ज इन चारों भाजपा के नेताओं के खिलाफ एफआईआर दर्ज करने की मांग कर रहे हैं और एफआईआर दर्ज करना पड़ेगा, ताकि आने वाले समय में जिस तरीके से भारतीय जनता पार्टी दुष्प्रचार करती है, गलत बातों का
उपयोग करती है राजनीति लाभ के लिए, ताकि आने वाले समय में वो सबक ले कि ऐसी गलती हम ना करें जिससे देश की और देश की जनता के ऊपर गलत प्रभाव पड़े। हम ये चाहते हैं साफ सुथरी राजनीति। बहरहाल विधायक, महापौर व ब्लॉक कमेटी के अध्यक्ष के नेतृत्व में भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष सहित भाजपा के राष्ट्रीय पदाधिकारियों के नाम FIR दर्ज की है। देखना है मामले में आगे कैसा मोड़ आता है। ग्रैंड एशियन न्यूज के लिए दुर्ग से नसीम फारूकी की रिपोर्ट। महिला एवं बाल विकास विभाग में मुख्यमंत्री कन्या विवाह योजना में उपहार खरीदे में हुई गड़बड़ी की आवाज उठा रहे अधिकारी की सुरक्षा व मामले की जांच की मांग को लेकर भाजपा मंडल के पदाधिकारियों ने ज्ञापन सौंपा। प्रदेश के महासमुंद में महिला एवं बाल विकास विभाग द्वारा मुख्यमंत्री कन्या विवाह योजना में उपहार सामग्री व मई माह के लिए रेडी टू ईट सामग्री खरीदी में अनियमितता पाई जाने को लेकर महिला बाल विकास अधिकारी सुधाकर बोडले को धरना व अनशन पर बैठना पड़ा, जिसके बाद घर से पुलिस द्वारा उसकी गिरफ्तारी की गई, जिससे नाराज भाजपा के पदाधिकारियों ने सभी मंडल स्तर पर इस मामले में अधिकारी की सुरक्षा व मामले की जांच की मांग को लेकर दुर्ग कलेक्ट्रेट पहुंचकर कलेक्टर डॉक्टर सर्वेश्वर नरेंद्र भूरे के नाम ज्ञापन सौंपा, जिसके तहत आज गंजपारा भाजपा मंडल के पदाधिकारियों ने 5 बिंदुओं का ज्ञापन सौंप मामले की निष्पक्ष जांच की मांग की है। इस संबंध में भाजपा मंडल के दीपक चोपड़ा ने ग्रैंड एशियन न्यूज के समक्ष अपनी प्रतिक्रिया दी। यहाँ पर मंडल स्तर पे गंजपारा सदर मंडल के पदाधिकारीगण और हमारी पार्षद बहनों के साथ हम SDM मैडम को ज्ञापन देने आए हैं, जो महासमुंद जिले में रेडी टू ईट योजना, मुख्यमंत्री कन्या योजना और महिला बाल विकास विभाग के द्वारा जो भ्रष्टाचार हुआ है उस मामले में हम ज्ञापन देने आए हैं और ये जो अनियमितता पाई गई है उस अनियमितता की भ्रष्टाचार की निष्पक्ष जाँच हो, इस मांग के लिए आज हम यहाँ पर। भाजपा के पदाधिकारियों ने कहा कि जिस तरह से केवल 2 मामले में 30 लाख से अधिक के भ्रष्टाचार का मामला प्रकाश में आया है, ऐसे में पूरे प्रदेश में 2 वर्षों में सभी जिलों में हुई खरीदी की जांच होनी चाहिए। अब देखना यह है कि शासन प्रशासन इस पर किस तरह की जांच करता है। ग्रैंड एशियन न्यूज के लिए दुर्ग से नसीम फारूकी की रिपोर्ट। सेक्टर 6 सड़क 35 में बीते माह कोविड केयर सेंटर का शुभारंभ किया गया था। कोविड काल में इस दारुल राहत कोविड सेंटर में संक्रमित मरीजों की देखरेख व उपचार किया व उन्हें स्वस्थ कर घर भेजा। वहीं पूरे 1 माह तक संचालित कोविड केयर सेंटर का समापन भी किया गया। समापन पर कांग्रेस की जिला अध्यक्षा तुलसी साहू व जिले के SP प्रशांत ठाकुर विशेष रूप से शामिल हुए। वैश्विक महामारी कोरोना ने बीते 1.5 माह के अंतराल में कहर बरपा तांडव किया है। ऐसे में संक्रमितों की संख्या आसमान छूती नजर आई और मृतकों की संख्या में भी काफी बढ़ोतरी देखी गई। ऐसी स्थिति में अस्पतालों में बेड नहीं मिले। इन हालातों में सेक्टर 6 में दारुल राहत कोविड केयर सेंटर ने पूरे 1 से 1.5 माह तक अपनी सेवा से कई संक्रमितों को लाभ पहुंचाया। गौरतलब है कि बीते माह सेक्टर 6 में दारुल राहत कोविड सेंटर का शुभारंभ किया गया था। यहां से सैकड़ों की संख्या में संक्रमित ठीक होकर अपने घर भी जा चुके हैं। वहीं इन दिनों कोविड कहर थोड़ा थमने के बाद कोविड सेंटर का समापन किया गया। यहां के जिले के SP प्रशांत ठाकुर व जिला कांग्रेस कमेटी अध्यक्षा तुलसी साहू विशेष रूप से शामिल रही। इन 1 महीनों में दारुल राहत कोविड सेंटर में मरीजों की सेवा कर रहे कोरोना योद्धाओं का सम्मान अतिथियों के द्वारा यहां पर किया गया। भाई रियाज भाई का भी कर दो, आप ताली बजाओ यार जोर जोर से। अंकिता जायसवाल जी, बीर रब्बी राय, ये यकीनन आयुष थॉमस जी। अपना कहीं ना कहीं सबका योगदान थोड़ा ना थोड़ा रहता है हर काम में। लगातार जो व्यक्ति बाहर निकला है इस कोविड के पीरियड में, बहुत लोग घर में रहे जो बाहर नहीं निकलना है, लॉकडाउन है, लेकिन उसके बाद जो काम में चल रहे हैं उनको मैंने लगातार देखा है कि उन लोगों ने लगातार अपनी भूमिका निभाई है। जिस तरह से हमारे नर्सिंग के बहनें हैं, हमारे भाई हैं, पूरे पैरामेडिकल के साथी हैं, मेडिकल के हैं, डॉक्टर्स हैं, और सभी जगह पूरे दुर्ग जिला में जिस तरह से स्थितियाँ परिस्थितियाँ थी, हम लोग लगातार चाहे कंट्रोल रूम बना के कंट्रोल करें, मोबाइल के माध्यम से चाहे कुछ भी करें, लेकिन वास्तव में फील्ड में जब काम करते रहें, जो लगातार हमारे जो कोविड पेशेंट है उनके लिए वहां जाकर, जिस तरह अभी भैया ने कहा, कलाम भाई ने, कि हम ड्रेस पहन के यूनिफॉर्म के साथ जब अंदर जाते हैं
वो कितना दर्दनाक होता है, पसीना अंदर पूरा नहा लेते हैं। आज हम इस गर्मी में बैठे तो पूरे नहा लिए, तो सोचिए उनकी क्या स्थिति है। उस स्थिति को यदि हम सोचते हैं तो आज हम उन लोगों को कितना भी बधाई दे, आभार व्यक्त करें, धन्यवाद दे, वो बहुत कम है उनके लिए। उनके हम सदैव उनकी प्रशंसा करें, सराहनीय उनके लिए जितना हम काम कर सके आगे भविष्य में भी, ये हमारी सोच उनके साथ होनी चाहिए। मुझे बहुत ज़्यादा बोलना नहीं आता, एक दो लाइनों में जो चीज़ें बोल सकता था वो बोल रहा हूँ। सम्मानित मैडम साहिद भाई, कलाम भाईजान और सभी सम्मानित लोग, सबसे पहले तो जो सेवा की है उनको बहुत अपनी तरफ से मैं सलाम करता हूँ। और रही बात, ये समय वास्तव में ऐसा था जो एक मानव सेवा का था, समाज का था। और इतनी बड़ी चीज़ ये थी कि इसमें कि आदमी खुद भी डैमेज, मतलब कहना चाहिए उसको भी संक्रमित होने का डर था। इस स्थितियों में आप लोगों ने इतना बड़ा कदम उठा के मानव सेवा किया। मैं बहुत आपको दिल से दुआ देता हूँ, आप हमेशा स्वस्थ रहें पूरी टीम में। और हमारी पुलिस विभाग हो, चाहे कलेक्टर साहब हो, चाहे गंभीर सिंह ठाकुर साहब का सही में आपने नाम लिया, मेरे दिमाग में ये बात था, वो आदमी 65 साल के आदमी, बहुत जिसको इफेक्ट होने का सबसे ज़्यादा डर हो सकता है, और उनकी में एक्टिवनेस दिखा। रात को कभी भी मैंने उनको फ़ोन किया, ठाकुर साहब अरे सर होगा सर, अजी कलेक्टर साहब, और कलेक्टर साहब और हम तो एक चीज़ सोच के चलते हैं। मैं तो जिले की पहली मीटिंग में एसपी और कलेक्टर की मीटिंग होती है तो मैं एक लाइन बोलता हूँ कि हम एक हैं। अगर कलेक्टर कोई निर्णय ले रहा है तो एसपी का भी पीछे नहीं है, मैं साथ देने के लिए। उनकी टीम थी, कलेक्टर साहब की खुद की मेहनत इतनी ज़्यादा थी, पूरे लोगों की मेहनत थी, आप लोगों की मेहनत थी, सब लोगों ने जब मेहनत किया है हमारे यहाँ। और इससे ज़्यादा मैंने देखा है कि हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी का मैंने बहुत चीज़ों को, मुझे कंटिन्यूस टच में हूँ। सर का भी मैंने देखा एकदम कंटिन्यूस, मतलब हर नीचे लेवल से ऊपर लेवल से बात करना, समस्या हल करना। जब हमारे आदरणीय मेहनत कर रहे हैं तो हम लोग को भी कहीं पीछे नहीं, हमको भी जिम्मेदारी दी गई है। ज़रूरी था कि अपने आप को बचा के रखें, उसके लिए प्रिकॉशन भी रखते थे, और ज़रूरी भी है प्रिकॉशन रखना, क्योंकि जब तक हम खुद सेफ नहीं रहेंगे हम परिवार को नहीं बचा सकते, अपनों को नहीं बचा सकते। पर उस सेफ के बाद बचते हुए सभी चीज़ों को करते हुए हम सब लोगों ने मिल के किया। आप लोगों ने बहुत बड़ा काम किया। पूरे एक माह तक चले दारुल राहत कोविड सेंटर से सैकड़ों की संख्या में संक्रमित मरीज स्वस्थ होकर अपने घर जा चुके हैं। बहरहाल आगामी दिनों में दारुल राहत कोविड सेंटर पूरी कर्मठता से सर्व समाज के लोगों को सेवा देने के लिए तत्पर है। ग्रैंड एशियन न्यूज़ के लिए शाहीन खान की रिपोर्ट। इसी के साथ ही रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए, जल्द हाजिर होते हैं। आप सब बने रहिए ग्रैंड एशियन न्यूज़ के साथ। गांधी विद्यापीठ इंग्लिश मीडियम हायर सेकेंडरी स्कूल नर्सरी से कक्षा 12वीं में प्रवेश प्रारंभ। हमारी ध्येय कम शुल्क में छात्रों के शिक्षा एवं विकास के लिए बेहतर सुविधाएं प्रदान करना। प्रशिक्षित एवं अनुभवी शिक्षक शिक्षिकाएं, सभी बच्चों के लिए खेल का मैदान एवं खेल सामग्री की व्यवस्था, सीसीटीवी कैमरे द्वारा निगरानी, परिवहन सुविधा, सुसज्जित विज्ञान एवं कंप्यूटर लैब, स्मार्ट क्लास, सभागार और पुस्तकालय की सुविधा।
100% परीक्षा परिणाम, श्रेष्ठ छात्र को विशेष पुरस्कार, चिकित्सकीय जांच, नर्सरी और केजी कक्षा के छात्र को चार्ट मॉडल एवं क्ले के माध्यम द्वारा शिक्षण, नवोदय एवं अन्य प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए विशेष कोचिंग। हर वर्ष विद्यार्थियों का नवोदय में चयन, स्काउट गाइड और रेड क्रॉस सोसाइटी, विज्ञान प्रदर्शनी, आनंद मेला, वार्षिक दिवस और वार्षिक खेल दिवस का प्रतिवर्ष आयोजन, नैतिक शिक्षा के माध्यम से छात्रों की प्रतिभा का विकास। गांधी विद्यापीठ इंग्लिश मीडियम हायर सेकेंडरी स्कूल, राधिका नगर, भिलाई। राष्ट्रीय हायर सेकेंडरी स्कूल शारदा पारा कैंप 2 भिलाई। प्रवेश प्रारंभ, प्रवेश प्रारंभ, प्रवेश प्रारंभ। आरबी इंग्लिश मीडियम स्कूल शारदा पारा कैंप 2 भिलाई अब नई साज सज्जा एवं सुविधाओं के साथ इंग्लिश मीडियम का अध्यापन केवल अंग्रेजी माध्यम के विशेषज्ञ शिक्षिकाओं द्वारा, अलग से विषय विशेषज्ञों द्वारा अध्यापन व्यवस्था, स्वच्छ एवं सुविधापूर्ण स्कूल परिसर में अध्यापन, निशुल्क नवोदय प्रवेश परीक्षा की कोचिंग व्यवस्था, बोर्ड परीक्षाओं हेतु विशेष कोचिंग, खेलकूद एवं मार्शल आर्ट की कोचिंग व्यवस्था, गांधी विद्यापीठ के विषय विशेषज्ञों शिक्षकों द्वारा विशेष सहायता, बस सुविधा उपलब्ध। अपने बच्चों के सुनहरे भविष्य के लिए आज ही संपर्क करें। राष्ट्रीय हायर सेकेंडरी स्कूल एवं आरवी इंग्लिश मीडियम स्कूल शारदा पारा कैंप 2 भिलाई। सनशाइन मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल अब भिलाई 3 चरोदा में भी। हॉस्पिटल में उपलब्ध सुविधाएं, 24 घंटे इमरजेंसी आईसीयू, एनआईसीयू, पीआईसीयू, एम्बुलेंस सुविधा उपलब्ध, साथ ही ओटी, लेबर रूम, पैथोलॉजी, ओपीडी, एंड्रोस्कोपी, ब्रायोस्कोपी, एक्सरे, इको टीएमटी, कैजुअलिटी, साथ ही सर्व सुविधा युक्त प्राइवेट वार्ड उपलब्ध है। जनरल वार्ड, सोनोग्राफी व वेंटिलेटर उपलब्ध। सनशाइन मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल, हमारा पता IDBI बैंक के सामने, नॉर्थ वसुंधरा नगर, भिलाई 3 चरौदा। फोन नंबर 7772988811, 7772988822। आपका अपना भव्य शोरूम, 50 वर्षों से आपकी सेवा में। दिनेश वस्त्र भंडार, एक भाव एक विचार के साथ। दिनेश वस्त्र भंडार, আমাদের আপন दिनेश वस्त्र भंडार, साडा अपना दिनेश वस्त्र भंडार। कपडाले संबंधित सबो रेंज, एके भाव एके विचार, एकाच भावात एकाच विचारात, एके को भाव एके को विचार, दिनेश वस्त्र भंडार। नए भव्य शोरूम में उच्च क्वालिटी के कपड़े सभी वैरायटी में, संपूर्ण रेंज के साथ। एक्सक्लूसिव रेंज ऑफ साड़ीज, लांचा, कुर्ती, सलवार सूट, जीन्स, टी शर्ट, शर्ट्स एंड ऑल टाइप ऑफ वैरायटीज। आप पाएंगे सभी प्रांतों के वैवाहिक कलेक्शन पसंद के कपड़ों के साथ। एक्सक्लूसिव रेंज ऑफ बेड कवर, सोफा कवर, पिलो कवर, मैट्रेस, कॉटन क्लॉथ और शूटिंग एंड शर्टिंग। जिंदगी में आने से लेकर जाने तक का सारा सामान एक ही छत के नीचे। दिनेश वस्त्र भंडार, जवाहर मार्केट, पावर हाउस, भिलाई। ब्रेक के बाद आप सबका स्वागत है। छत्तीसगढ़ भारतीय जनता पार्टी एवं भिलाई जिला भाजपा के निर्देश पर कोरोना काल को देखते हुए जरूरतमंदों के सहयोग के लिए अभियान चलाया जा रहा है। भारतीय जनता पार्टी चरोदा मंडल के अध्यक्ष दिलीप पटेल के नेतृत्व में 100 से अधिक परिवारों को सूखा राशन का पैकेट बांटा गया। इस अभियान के तहत भिलाई 3 के बिजली नगर, गतवा तालाब, बजरंगपारा, विश्व बैंक कॉलोनी, उमदा, जरवाई में भी अत्यंत निर्धन परिवारों को राशन के पैकेट उपलब्ध कराए गए। नगर निगम भिलाई चरोदा द्वारा बारिश के पूर्व चलाए जा रहे नाला सफाई अभियान क्षेत्र के वार्डों में जोर पकड़ लिया है। नाले की सफाई के साथ ही ऐसे पुल पुलिया की सफाई के साथ सफाई की जा रही है जहां पर
कचरे की वजह से नाली जाम व ओवरफ्लो की स्थिति बनती है। भिलाई 3 के वसुंधरा नगर के 4 लेन में बने पुलिया की भी सफाई बुधवार को की गई। इस दौरान 2 डंपर से भी अधिक मलबा निकाला गया। जैसा कि मालूम कोरोना काल में साफ़ सफाई ज़रूरी है। अब हमारे पास बहुत सारे सैनिटाइजेशन प्लस हमारे चंदूलाल चंद्राकर और रूंगटा वन में भी हमारे कर्मचारी हैं। सीमित कार्य को भी देखते हुए भी सीमित हमारे पास उपलब्ध लेबर को देखते हुए हम लोगों ने रोटेशन के हिसाब से सभी वार्डों की साफ़ सफाई या नाली की सफाई अनवरत जारी है, उसको भी हम लगातार करवा रहे हैं। इस दूसरे चरण के भीषण कोरोना काल में भी अनुभूति श्री फाउंडेशन द्वारा निशुल्क स्वनिर्मित फेस मास्क और सैनिटरी पैड वितरण करने की मुहिम लगातार जारी है। बीते वर्ष देश सहित प्रदेश और जिले में लगे हुए लॉकडाउन के वक्त विभिन्न सामाजिक एवं धार्मिक संगठनों ने अपने अपने स्तर पर जरूरतमंदों की बढ़ चढ़ के मदद की थी। इस वर्ष भी यह सिलसिला देखने को मिल रहा है, लेकिन इस बार के लॉकडाउन ने सामाजिक संस्थाओं की भी हालत खराब कर रखी है। ऐसे में भिलाई की सामाजिक संस्था अनुभूति श्री फाउंडेशन ने अपने अभियान को लगातार जारी रखा हुआ है, जिसके तहत मौर्या चंद्रा टॉकीज के समीप निवास करने वाले प्रवासी मूर्ति कलाकार जो कि मूलतः राजस्थान के निवासी हैं, इनकी भी स्थिति दयनीय हो चली थी। विगत वर्ष इस स्थान पर आकर अनुभूति श्री फाउंडेशन द्वारा यहाँ रह रहे 32 परिवारों को 1 महीने के राशन के किट उपलब्ध कराए गए थे। इस बार भी इनकी स्थिति काफी खराब हो चली थी, तो यहाँ के रहवासियों ने अनुभूति श्री फाउंडेशन की अध्यक्षा डिम्पल कौर का घर ढूंढा और घर पहुंचकर उनसे गुजारिश की कि इस बार भी उन्हें मदद की जरूरत है। जिसके बाद अनुभूति श्री फाउंडेशन की अध्यक्षा एक अन्य सामाजिक संस्था के कार्यकर्ता के साथ इन जरूरतमंदों तक पहुंची एवं निशुल्क सैनिटरी पैड एवं स्वनिर्मित मास्क का वितरण किया। साथ ही व्यक्तिगत तौर पर 20 परिवारों में प्रत्येक परिवार को 10-10 किलो आटे के पैकेट एवं अन्य सामान उपलब्ध कराए। यह मदद पाकर इस बस्ती में निवास करने वाले के चेहरे पर खुशी नजर आ रही थी एवं उन्होंने मुक्त कंठ से अनुभूति श्री फाउंडेशन की सराहना करते हुए उन्हें ढेरों दुआएं भी दी। अंकल मैडम पहले पिछले बार में भी 3 महीना लॉकडाउन को लिए हमारा अच्छा खिलाया पिलाया अच्छा चला। इस बार में मैडम तबीयत खराब हो गई, उस बारे में आएंगे तो बहुत परेशानी उठाना पड़ा हम लोगों को। जब उसका घर भी हम तो ढूंढते ढूंढते गए, फिर मैडम का घर गए तो फिर उसके बाद पूनम दीदी मैडम को लेके आई, बहुत परेशानी उठाए थे। अभी उसके बाद में मैडम हम लोग को पूरा राशन पानी पूरा कपड़ा वपड़ा पूरे बांट के सब बांट के दी हमको। और सर लोग भी आते हैं खाना वाना बांट के फिर चले जाते हैं। वो आ रहे सिर्फ 2 जने आ रहे। मैडम भी हमारा बहुत सुविधा मैडम किया है, मैडम और सर लोग किया सुविधा, बाकी किसी ने सुविधा नहीं। हाँ जी, मेरी मैडम अगले साल में भी हमको लॉकडाउन के अंदर में हमको बहुत सहारा दिए, बहुत सपोर्ट दिए, हमको बांस बांटे, कपड़े दिए। ये भाई लोगों का वो MC के कपड़े दिए भाई लोग ने हमको, बहुत मैडम साथ दिए। और अब की बार भी कैसे भी करके हम मैडम को खोजते हुए बोले मैडम नहीं आ रही है, अभी कैसे करेंगे। मेरे पास जो सामान था ये सब पानी के बर्तन घड़े तलक हम लोग गिरवे रख के हम लोग राशन 2 महीना हो गए कोई नहीं ला के देते थे, और चला इधर कोई आ रही भी नहीं है। मगर मैडम और पूनम दीदी बिचारी जाके लेके आई मैडम को कि चलो इधर बस्ती में। तो मेरा इस वार्ड में मैडम अभी 10-10 किलो आटा दिए, तेल दिए, शक्कर दी, चाय पत्ती दी, दाल दी, आलू प्याज दी, हम लोगों को सब मैडम अभी हमको चलाई है भाई। अनुभूति श्री फाउंडेशन की अध्यक्षा डिम्पल कौर एवं मोशन फाउंडेशन के बी बाबू ने न्यूज टीम को जानकारी देते हुए बताया कि किस तरह बंजारा बस्ती के ये लोग इस लॉकडाउन में अपना जीवन यापन कर रहे थे और किस तरह से उन तक यह मदद पहुंचाई गई। नमस्कार। अनुभूति श्री फाउंडेशन जिस तरह से इस बार भी बस्तियों में जाके उन्होंने अब ये मुहिम चालू की है कि मास्क और सैनिटरी नैपकिन बांटना, उसी के तहत आज हम बंजारा बस्ती चंद्रा मौर्या के पीछे पहुंचे हैं। यहाँ पिछले साल कोरोना के समय भी हम लोगों ने इस बस्ती में राशन से लेके सैनिटरी नैपकिन और मास्क वितरण किए थे। इस साल भी उन लोगों को हम लोगों से काफ़ी उम्मीद रही और अभी तक हम नहीं पहुंच पाए थे किसी कारणवश, तो वो हम लोगों को ढूंढते वहां तक पहुंचे हैं। तो आज हमने अनुभूति श्री संस्था की ओर से मास्क और सैनिटरी नैपकिन डिस्ट्रीब्यूट किए हैं और व्यक्तिगत रूप से हमने, और बाबू भाई हमारे साथ मोशन फाउंडेशन से हैं और हमारा छोटा भाई जो है वो जाजपुर उड़ीसा से है, हम लोगों ने आपसी सहयोग से 200 परिवारों को 10-10 किलो आटे का वितरण किया। मैं अभी अनुभूति संस्था के जो डिम्पल जी और परमिंदर जी
ये सेवा कार्य कर रहे हैं, पैड और मास्क बांट रहे थे। इसी बीच मैं बोला ऐसे जगह में जब जा रहे हो आप सेवा कार्य करने, तो व्यक्तिगत रूप से मैं बोला एक एक परिवार को कम से कम 10 किलो आटा दिया जाए। मैं अपना बात उनको रखा, उनको पसंद आया, वो बोले ठीक है अपन सब मिलके इसको करते हैं। तो उसी इसमें 20 परिवार को ये बंजारे बस्ती में आके आज के दिन हम ये राजस्थान के रहने वाले हैं, इनको मूर्ति कलाकार और इनको आज दिया गया है। ये छोटा सा हम लोग का सहयोग है। अब हम चाहते हैं कि इसको देख के और जो भी लोग तक ये बात पहुँचे, तो कम से कम ऐसे समय में इनको ये चीज़ का मदद करिए, ये सपोर्ट चाहिए इनको, क्योंकि इनका जो मूर्ति का काम अभी हो नहीं रहा है, जिसकी वजह से घर में बैठे हैं, तो इनको ऐसा मदद किया गया। देर से ही सही, लेकिन बंजारा बस्ती में अपनी दयनीय स्थिति से जूझ रहे रहवासियों ने अपने रहनुमा को ढूंढ लिया और उस रहनुमा ने भी अपनी रहनुमाई पूरी शिद्दत से निभाई। ग्रैंड एशियन न्यूज के लिए भिलाई से संतोष शर्मा की रिपोर्ट। इसी के साथ ही रुकेंगे एक और छोटे से ब्रेक के लिए, जल्द हाजिर होते हैं। आप सब बने रहिए ग्रैंड एशियन न्यूज के साथ। सोरियासिस रोग वात, पित्त और कफ प्रकृति पर आधारित है। सोरियासिस रोग एक कुष्ठजन्य रोग है। ये कोहनी जांघों के बाहर धड़, कमर, पीठ और पेट में होता है। ये तांबे रंग और रक्त वर्ण का शुष्क सा छिलके युक्त शरीर में चकत्ते के रूप में दिखाई पड़ता है। प्रथम अवस्था में ये सिर के बालों के बीच पिन के नुक्के सरसों या मसूर के दाने की तरह उत्पन्न होता है, जिससे व्यक्ति को सिर में रूसी का भ्रम होता है और यही फिर धीरे धीरे सिर से बाहर निकलकर संपूर्ण शरीर में फैलने लगता है। ये मामूली खुजली जैसा लगता है। ये खुजली पसीने के बहाव या आर्द्रता मिलने पर पड़ती है। चमड़ी में खिंचाव और चमचमाहट बनी रहती है। इस रोग के जख्मों पर तीव्र स्राव होने की संभावना नहीं होती। ये 100% गठिया रोग को जन्म देता है, जिससे व्यक्ति हमेशा के लिए अपंग हो जाता है। इस बीमारी का इलाज वायरो रिसर्च एवं स्किन केयर क्लिनिक द्वारा तैयार किए गए विशेष आयुर्वेदिक रस रसायन द्वारा संभव है। संपर्क करें डॉक्टर HC अग्रवाल, डॉक्टर VK अग्रवाल, वायरो रिसर्च एवं स्किन केयर क्लिनिक, स्टेशन रोड दुर्ग। दर्श TVS शोरूम। हमारे यहाँ TVS कंपनी की सभी BS6 गाड़ियाँ उपलब्ध है। आकर्षक कलर्स में मनमोहक TVS की गाड़ियाँ ग्राहकों की मांगों पर उपलब्ध है। हर वाहनों की खरीदी पर निश्चित उपहार। समय समय पर कैंप लगाकर सर्विस की जाती है। लेबर चार्ज 100% फ्री। दर्श TVS शोरूम में त्योहारी सीजन में आकर्षक उपहार ग्राहकों के लिए उपलब्ध कराए जाते हैं। हमारा पता दर्श TVS शोरूम अमन ढाबा के बाजू ग्रैंड एशियन न्यूज कार्यालय के नीचे ग्राउंड फ्लोर, जुनवानी कोहका रोड, भिलाई, छत्तीसगढ़। फोन नंबर 07882960336। सेल्स हेतु हमें संपर्क करें 7477279780। सर्विस हेतु संपर्क करें 8349279780। मैं जब अपने बालों को कोम करती थी तो मेरे काफी ज्यादा बाल कोम्बिंग से टूट जाते थे और सीजनल चेंजेस की वजह से डैंड्रफ भी होता था। फैमिली में भी कुछ लोगों को ये प्रॉब्लम थी। तब मुझे मेरी फ्रेंड ने वास्तु गुरुजी हेयर ऑयल सजेस्ट किया, जिसके सिर्फ 2 यूजेस बाद ही मुझे ऐसा लगा जैसे मेरी स्कैल्प क्लीन महसूस हो रही है और सिर्फ 4 वॉशेस बाद ही मेरी हेयर फॉल और डैंड्रफ की प्रॉब्लम ऑलमोस्ट जड़ से खत्म हो गई। और इस ऑयल की सबसे अच्छी बात यह है कि ये होममेड है
और उससे भी अच्छी बात यह है कि ये वर्क करता है। भिलाई के प्रमुख स्थल पावर हाउस में स्थित होटल शिव प्रभा इन एवं टाउन किंग द फैमिली रेस्टोरेंट नवीन साज सज्जा एवं आधुनिक सुविधाओं से लैस। हमारी विशेषताएं इकोनॉमिक सूट, एग्जीक्यूटिव सूट, प्रीमियम सूट एंड प्रेसिडेंशियल सूट। टाउन किंग द फैमिली रेस्टोरेंट, लाजवाब स्वाद से भरपूर नाश्ते एवं भोजन की उत्तम व्यवस्था। बैंक्वेट हॉल, पार्टी हॉल, conference hall, free Wi-Fi internet, new elevator, travel assistance, safe deposit vault and godown, special tariff plan for corporate, marriage and other functions. Online booking facilities available. Sweet home away from home. Powerhouse रेलवे स्टेशन व बस स्टैंड से मात्र 500 मीटर पर स्थित होटल शिव प्रभा इन एंड टाउन किंग द फैमिली रेस्टोरेंट 46 सी मार्केट अपना केसरी लॉज के बाजू में। पावर हाउस भिलाई। कॉन्टैक्ट 98932 15251 और 8966 981590। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है। भारतीय जनता पार्टी के दुर्ग जिला मीडिया प्रभारी केएस चौहान ने प्रदेश में वैक्सीन की कमी को लेकर राज्य सरकार को आड़े हाथों लेते हुए प्रदेश के स्वास्थ्य मंत्री पर निशाना साधते हुए कहा कि भारत में कोरोना की वैक्सीन फरवरी माह में ही तैयार हो चुकी थी, जिसे देश विदेश के वैज्ञानिकों ने हरी झंडी देते हुए कह दिया था कि ये वैक्सीन सही है, लोगों को लगा सकते हैं। केएस चौहान ने कटाक्ष करते हुए कहा कि लेकिन सबसे बड़े वैज्ञानिक प्रदेश के स्वास्थ्य मंत्री टीएस सिंहदेव ने यह कहते हुए प्रदेश में वैक्सीन नहीं लगाना है कि ये वैक्सीन टेस्टिंग प्रक्रिया से नहीं गुजरी है। स्वास्थ्य मंत्री टीएस सिंहदेव के इस बयान से प्रदेश की जनता भ्रमित हुई और टीकाकरण से पीछे हटने लगी। खासकर ग्रामीण क्षेत्रों में इस प्रकार वैक्सीन का जो कोटा था उसे खराब होने का डर था। इसी बीच विदेशों से मांग आने पर उन्हें दे दिया गया। अगर प्रदेश सरकार इस प्रकार का भ्रम नहीं फैलाती तो ये भयावह स्थिति नहीं होती और कई घरों के चिराग बुझने से बच जाते। जनवरी में हमारे पास 2 वैक्सीन की अवेलेबिलिटी थी, कोवैक्सीन और कोविशील्ड। कोवैक्सीन जो भारत में निर्मित हो रही थी उसका बाहर के देशों के साइंटिस्टों ने उन्होंने हरी झंडी दिखा दी कि आप इसको लगा सकते हैं, ये सक्सेसफुल है। लेकिन उससे भी बड़े साइंटिस्ट हमारे छत्तीसगढ़ में बैठे हुए थे, हमारे टीएस सिंहदेव जी स्वास्थ्य मंत्री जी, उन्होंने बोला कि ये टेस्टिंग प्रक्रिया से नहीं गुजरी है, हम लोग इसको नहीं लगा सकते हैं। अरे भैया, जब बाहर के साइंटिस्टों ने आपको अनुमति दे दी है तो आप क्यों वो ऐसा बोल रहे हैं? सिर्फ इसलिए कि ये भारत में बनी हुई है और मोदी जी का नाम ना हो जाए, इस वजह से। उस समय लगभग 15 करोड़ हमारे पास स्टॉक में थी वैक्सीन और 4 करोड़ प्रति माह लगाने का संकल्प हमने लिया था, एक टारगेट लिया हुआ था। लेकिन भ्रम की स्थिति फैलने चालू हो गई। बदबू बहुत जल्दी फैलती है और खुशबू धीरे धीरे फैलती है, तो ये बदबू दूसरे राज्यों में भी फैलने लग गई और ग्रामीण इलाकों में इसका बहुत ज्यादा असर आया। ग्रामीण इलाकों में इसीलिए बहुत ज्यादा उत्साहित नहीं रहे वैक्सीन लगाने के लिए हमारे ग्रामीण भाई लोग। इस वजह से स्थिति क्या हुई कि जो 7.5 करोड़ वैक्सीन लग जानी चाहिए थी फरवरी में, वो सिर्फ लगी 1.5 करोड़। अब जो स्टॉक बच गया 6 करोड़ का, 6.5 करोड़ का, ये वैक्सीन खराब होने की स्थिति में भी आ सकती थी और उसके बाद बाहर के देशों की भी डिमांड थी कि हमारे को वैक्सीन दीजिए। तो भारत सरकार ने बोला कि दोनों चीजें हो जाएंगी, हमारी वैक्सीन खराब भी नहीं होगी और हम दूसरे से रिलेशन भी अच्छे से निभा पाएंगे। उन्होंने 6.5 करोड़ वैक्सीन उठा के विदेश में दी थी भारत सरकार ने। अब फरवरी में भी उन्होंने भ्रम फैलाने की कोशिश की कि उन्होंने बोला कि इस वैक्सीन में तो एक्सपायरी डेट ही नहीं है। अब बताइए, ये वैक्सीन कोई बहुत पहले तो नहीं बनी है, अभी बनी हुई है और एक्सपायरी डेट की बात कर रहे हैं। जब मार्च में 3rd राउंड की रिपोर्ट आ गई साइंटिस्टों द्वारा, तो भी इन्होंने लगाने से मना कर दिया। ये छत्तीसगढ़ सरकार, पंजाब की सरकार और केरल की सरकार ने ये लगाने से मना कर दिया। बोले कि नहीं, हम कोविशील्ड लगाएंगे।
कोविशील्ड लगाएंगे। उसके बाद अभी भी तो कोवैक्सीन लगा ही रहे हैं आप, कोविशील्ड भी लगा रहे हैं और कोवैक्सीन भी तो लगा रहे हैं, लेकिन नहीं, उस समय नहीं लगाना था। वो स्थिति, अभी ये स्थिति हो गई। इस बीच में सेकेंड फेज का कोरोना का आ गया और बहुत भयानक स्थिति हो गई। इस वजह से जल्दी से जल्दी इन्होंने बोला कि हम वैक्सीन लगाना चालू कर देते हैं और इसको कंट्रोल करना चालू कर देते हैं। अब स्थिति ये है कि कोविड टीकाकरण सेंटर में झूमा झटकी हो रही है, बदसलूकी हो रही है, मिसबिहेव हो रहा है, और लेकिन आज की डेट में डिमांड ज्यादा है और सप्लाई कम है। ये स्थिति उत्पन्न नहीं होती अगर हमारी राज्य सरकार पहले से ही कोवैक्सीन को हरी झंडी दिखा देती और लगाना चालू कर देती। ये स्थिति उत्पन्न नहीं होती और हो सकता था कि कई घरों के चिराग बुझने से बच जाते। नाई समाज के सैलून व्यवसायियों को राहत से वंचित किए जाने से नाराज समाज का प्रतिनिधि मंडल दुर्ग कलेक्ट्रेट के नाम ज्ञापन सौंपकर सैलून खोलने की अनुमति देने की मांग की। कोरोना संक्रमण की रोकथाम के लिए लगाए गए लॉकडाउन में अब जिस तरह कारोबारियों को अपना कारोबार करने के लिए राहत दी जा रही है, वहीं सेन समाज भी अपने ऊपर हो रहे दुर्व्यवहार को लेकर काफी नाराजगी जता रहा है और कह रहा है कि यह बहुत दुर्भाग्यजनक है कि नाई समाज के सैलून अब तक बंद हैं। लगभग 2 माह से सैलून व्यवसाय बंद होने से समाज के लोगों की आर्थिक स्थिति बेहद खराब हो गई है। समाज के 95% लोग शहर में व सैलून में, गांव में यह काम कर अपने परिवार का भरण पोषण किया करते हैं। इसमें अति कमजोर लोग भी हैं जो सड़क किनारे पेड़ पौधों की छांव के नीचे चटाई बिछाकर कार्य करते हैं। सरकार की तरफ से कोई मदद नहीं मिलने की बातें उन्होंने कही, इससे समाज में निराशा होने की बात भी कही। गौरतलब है कि कोरोना काल में बंद पड़े अपने व्यवसाय से नाराज सेन समाज का प्रतिनिधि मंडल बुधवार को जिला कलेक्ट्रेट पहुंच दुर्ग कलेक्टर से फरियाद कर अन्य लोगों को राहत पहुंचाने के साथ साथ नाई समाज के लोगों को भी राहत पहुंचाने की पहल करने की मांग की और ज्ञापन भी सौंपा। इस संबंध में नाई समाज के पदाधिकारियों ने ग्रैंड एशियन न्यूज के समक्ष अपनी प्रतिक्रिया दी। हम सेन समाज से हैं। हमारा कार्य प्रत्येक समाज का सेवा करने का रहता है और हर समाज के हर वर्ग के व्यक्ति को नाई का जरूरत पड़ता है, पर शायद शासन को यह बात नहीं पता है, चेंबर ऑफ कॉमर्स को यह बात पता नहीं है, न ही जिला प्रशासन को यह बात पता नहीं है कि नाई समाज क्या है। क्या मांग किया आपने? हमारा मांग है, एक तो हम पिछले कोरोना काल से ही हम शासन से मांग कर रहे हैं कि हमारे लोगों को कुछ पैकेज, राहत राशि का पैकेज दिया जाए। हम पौनी पसारी, हम छोटे छोटे व्यवसाय करते हैं, किराए से दुकान लेकर के अपना व्यवसाय चलाते हैं। हमें बहुत ही परेशानियों का सामना हमारे समाज को करना पड़ रहा है। दूसरी चीज़, अभी गाइडलाइन चालू हुआ, उसमें भी हम लोग 16 तारीख को देख रहे थे कि हमारे लिए भी कोई छूट, कोई राहत आएगा, पर शायद शासन को यह हमारा ध्यान नहीं आया। उन्होंने सारी चीज़ों को छूट दिया है, जबकि सैलून में भीड़ नहीं होता। सैलून एक चेयर में एक ही व्यक्ति बैठ सकता है। हमारे यहाँ सोशल डिस्टेंसिंग का पूरा पालन हम करते हैं, लेकिन किराना दुकान में भीड़ रहता है, सब्जी के बाज़ार में भीड़ रहता है, मेडिकल में भीड़ रहता है, सारी जगहों पे भीड़ रहता है। सारे भीड़ भाड़ वाली जगहों को छूट दिया गया है, सिर्फ नाई के दुकान को छोड़ के। यह नाई समाज के साथ सौतेला व्यवहार है और इसका नाई समाज पुरजोर विरोध करता है और हमारे लोग बहुत आक्रोशित है। हो सकता है हम आने वाले समय में पूरे दशगात्र, अभी आप लोगों ने देखे होंगे, हमने कहीं पर भी किसी समाज के साथ में भेदभाव नहीं किया है। अभी कोरोना संक्रमित भी व्यक्ति अगर किसी के घर में देहांत हुआ है, उसके घर में भी हमारे लोग जाके संस्कार के कार्यों को किए हैं। क्या चाहते हैं आप लोग अभी? हम चाहते हैं कि हमारे लोगों को तो पहली बात हमारे सैलून व्यवसाय को खोलने की अनुमति सरकार तत्काल देवे, अनुमति देवे। दूसरी चीज़, हमारे लोगों को जो हताहत हुए हैं, जो इस कोरोना काल में परेशानी आई है, उसके लिए राहत राशि भी सरकार जारी करे। ग्रैंड एशियन न्यूज के लिए दुर्ग से नसीम फारूकी की रिपोर्ट। कोरोना के बढ़ते संक्रमण को देखते हुए विश्व स्वास्थ्य संगठन ने प्रत्येक घर को सैनिटाइज करने का सुझाव दिया है। इस सुझाव को अमल करने का बीड़ा छत्तीसगढ़ मूर्तिकार चित्रकार संघ ने उठाया है। दुर्ग जिले के प्रत्येक घर को सैनिटाइज करने का कार्य गृह मंत्री ताम्रध्वज साहू के विधानसभा क्षेत्र से शुरू किया गया है।
गौरतलब है कि कोरोना के बढ़ते संक्रमण को देखते हुए विश्व स्वास्थ्य संगठन ने प्रत्येक घर को सैनिटाइज करने का सुझाव दिया है। इस सुझाव को अमल करने का बीड़ा छत्तीसगढ़ मूर्तिकार चित्रकार संघ ने उठाया है। दुर्ग जिले के प्रत्येक घर को सैनिटाइज करने का कार्य गृह मंत्री ताम्रध्वज साहू के विधानसभा क्षेत्र से शुरू किया गया। मंगलवार को तालपुरी बी ब्लॉक में नगर पालिका निगम के आयुक्त प्रकाश कुमार सर्वे व प्रदेश कांग्रेस कमेटी के महामंत्री जितेंद्र साहू ने विधिवत पूजन अर्चन कर औपचारिक उद्घाटन किया। गौरतलब है कि WHO के इस कार्य योजना को राजनांदगांव जिले में शुरू करने के बाद दुर्ग जिले में भी शुरू किया गया है। रिसाली नगर पालिका निगम क्षेत्र के 26,000 से अधिक घरों को सैनिटाइजिंग करने के बाद ग्रामीण इलाकों के घरों को सैनिटाइज किया जाएगा। ये एक्चुअल में WHO के ये से टाई अप हुआ है। एक बाबू ट्रस्ट जो है दिल्ली से, बाबू धाम ट्रस्ट हो, और यहाँ जो हमारे मूर्तिकार हैं, कलाकार लोग हैं, जो कि कोरोना काल के दौर में उनके काम धंधे बंद हैं, तो वो जो ट्रस्ट है वो वहाँ से टाई अप करके WHO के निर्देशानुसार प्रत्येक जिले के प्रत्येक घर, एक एक घर में सैनिटाइज करने का एक कार्यक्रम चलाया जा रहा है। उसकी शुरुआत आज दुर्ग ग्रामीण के नगर निगम रिसाली क्षेत्र के अपन 1 नंबर वार्ड तालपुरी बी ब्लॉक से शुरू हो रहा है। माननीय मंत्री जी का गृह जिला क्षेत्र, उनके विधानसभा क्षेत्र, उनका भी आगमन यहाँ पर होना था। चूँकि लगातार पार्टी संगठन की बैठक और कैबिनेट की भी बैठक होने के कारण हमारे रिसाली निगम का आयुक्त, ब्लॉक कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष मुकुंद भाव, एल्डरमैन और सभी जनप्रतिनिधि राकेश मिश्रा जी के साथ इस कार्यक्रम का शुभारंभ किए। इसका मुख्य उद्देश्य ही है कि लोगों को कोरोना महामारी से बचाना और जितने जल्दी से जल्दी कोरोना हमसे दूर हो, क्योंकि आने वाला समय में हम लोग, ये वैज्ञानिक लोगों का ऐसा मानना है कि तीसरा लहर के आने की भी संभावना जताई जा रही है, जिसके लिए भी ये तैयारी के रूप में हम लोग इसको देखते हैं, राज्य सरकार हो या केंद्र सरकार हो, और इसके लिए ये शुरुआत की प्रत्येक घर सैनिटाइज हो। तीसरा कोरोना महामारी आने के पहले हम लोग सब सावधान रहें। साथ ही मैं आप लोग चैनल के माध्यम से मैं समस्त जनमानस को ये अपील करना चाहूँगा कि अभी अपन ने फर्स्ट लहर देखे, दूसरे लहर का भी अभी भयावह स्थिति हम लोगों ने जो अभी चल रहा है, लेकिन अच्छी बात है कि कुछ समय से कम हुआ। अब तीसरी लहर की बातें आ रही, तो मैं आप सबसे, आपके चैनल के माध्यम सभी से विनम्र अपील करना चाहूँगा कि आप लोग स्वयं सुरक्षित रहें, अपने परिवार को सुरक्षित रखें। सरकार जैसे ही लॉकडाउन को कुछ परिस्थितियों अनुसार खुलती है, तो आप निश्चित ही अपने आवश्यकता के अनुसार ही निकलें घर से बाहर, लोगों को भी यही समझाइश दें, और ताकि हम सब मिलकर ही इस कोरोना की महामारी से हम निजात पा सकें, इसको लड़ाई लड़ सकें। ये इसका उद्देश्य भी ये है कि हमारे जो कलाकार साथी हैं, मूर्तिकार साथी हैं, जो इसका एक बहुत बड़ा NGO है छत्तीसगढ़ में, 15,000 से करीब ज़्यादा इनके मेंबर्स इसमें हैं। इनका भी अभी कोरोना काल में जो बेरोजगार हो गए, तो इस प्रकार से इनको भी रोजगार एक प्रकार से मिलेगा। मैं लोगों से भी अपील करूँगा कि इन लोग रोजगार को अवसर को देखते हुए जैसा भी इनको एक स्वेच्छा से कुछ अगर सहयोग करना चाहें संस्था को, तो उसके लिए भी मैं अपील आप लोगों के माध्यम से करना चाहूँ। नहीं, निश्चित तौर पे ये ज़्यादातर BPL जो अंत्योदय के जो गांव कस्बे में रखे, उन लोगों को ज़्यादा भ्रम की स्थिति है। APL वाले जो पढ़े लिखे हैं, उन लोगों में ये बातें नहीं आई हैं। लेकिन मैं आप लोगों के माध्यम से कहना चाहूँगा कि आप लोग बिल्कुल भी इससे ना घबराएं, क्योंकि ये जो पूरा कोरोना वैक्सीन जो आया है आपके सावधानी के लिए, आपके सुरक्षा के लिए आया है। कहीं पर इसका कोई साइड इफ़ेक्ट नहीं है। शुरुआत में थोड़ी थोड़ी होती है, तो उसमें घबराने की ज़रूरत नहीं है। डॉक्टर से सलाह लें और वैक्सीनेशन ज़रूर करवाएं, ताकि आने वाले समय में एक ही उपाय है कि हम वैक्सीन लगाकर ही कोरोना से सुरक्षित रह सकते हैं। इस अभियान से लाभान्वित लोगों ने भी गृह मंत्री का आभार दिल से जताया है। इससे आर्थिक मदद की बात ऐसी है कि एक सेवा भी करना है, और हम जो मूर्तिकार जो चित्रकार संघ है हमारा, उसमें तमाम कलाकार पूरे बेरोजगार हो गए हैं। उनको एक रोजगार भी मिले, कम से कम
जो सीजन में जो 10 लाख 5 लाख का काम करते थे वैसा भी नहीं मिल रहा है, तो कम से कम सैनिटाइज के जरिए उनका रोजी तो निकल जाए, इसलिए हमने एक संस्था तैयार करी है। और हमारे जो मूर्तिकार चित्रकार संघ है पूरे छत्तीसगढ़ में कम से कम 12 से 15 हज़ार लोग, तो उनका पेट रोजी को देखते हुए हमने ये कदम उठाया और घर घर सैनिटाइज करने का ये कार्य हमने बाबूधाम ट्रस्ट दिल्ली से लिया है। और हमारे मंत्री महोदय जी इस कार्य में भी सहयोग करने के लिए हमको आगे खड़ा किए हैं। हम छत्तीसगढ़ मूर्तिकार चित्रकार संघ प्रदेश में पूरे सैनिटाइज का कार्य कर रहे हैं, समाज सेवा का कार्य कर रहे हैं, क्योंकि हम लोग के पास कोई काम तो है नहीं अभी, तो हमने एकजुटता दिखाते हुए समाज की सेवा करने के लिए अभी तीसरी लहर जो आने वाली है उसके लिए हम पहले से ही हम लोगों ने रोकथाम के लिए ये सैनिटाइजर घर के अंदर घर के बाहर करने का हमने ये पूरे संघ ने ठानी है। और आप लोग को इससे एक मदद भी मिलेगी? जी, हम लोग को इससे एक मदद भी मिल रही है, हमारे कार्यकर्ता सदस्यों को रोजगार भी मिल रहा है। तो माननीय मंत्री जी का कहना है कि ये हम लोग भी थोड़ा सहयोग करेंगे और इस दिशा पे आप लोग कार्य कीजिए। गृह मंत्री की मंशा अनुरूप प्रत्येक नागरिक को सुरक्षित करने टीकाकरण व सैनिटाइज कार्य साथ साथ चलेगा। प्रदेश कांग्रेस कमेटी के महामंत्री जितेंद्र साहू ने यहां पर विधिवत उद्घाटन किया। इस अवसर पर बड़ी संख्या में लोग शामिल रहे। ग्रैंड एशियन न्यूज के लिए शाहीन खान की रिपोर्ट। इसी के साथ ही आप चलेंगे इजाजत, पर जाते जाते हमेशा की तरह दर्शकों से एक बार फिर अपील करना चाहते हैं कि ज्यादातर घर पर रहें और सुरक्षित रहें। नमस्कार।